टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। टुडे हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर 10 नॉइज़ दैट हाउ इट अफेक्ट आवर लाइफ। नॉइज़ यानी कि शोर जो होता है वो हमारी ज़िंदगी पे कैसे अफेक्ट करता है। शोर में और आवाज़ में फ़र्क होता है, इसमें वही बताया जाएगा साउंड में और नॉइज़ में क्या फ़र्क होता है। साउंड वो होती है जो प्लेजेंट होती है, लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको वो नॉइज़ कहते हैं। एक वॉल्यूम होती है, तो इसमें फ़र्क होता है तीनों में कि साउंड, वॉल्यूम और नॉइज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप द वेरियस साउंड अराउंड अस। हर सुबह हम उठते हैं जब हमारे पास कुछ आवाज़ें आती हुई होती हैं। वी लिव्ड इन द विलेज, we would wake up to the sound like the crimping of the bird and the mooning of the cows। कि हम जब गांव में उठते हैं तो हमें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है और गाय के बोलने की आवाज़ आती है। We lived in the town, would hear the we would hear the chime of the clock। हम घड़ी की आवाज़ सुनते हैं। द कार हॉर्न्स एज वी अवेक। कार के और बाइक के हॉर्न सुनते हैं। विच ऑफ दीज साउंड्स आर प्लीजेंट एंड द मेलेडियस। ये जो होती हैं साउंड जो होती हैं प्लीजेंट होती हैं, कुछ सही सी होती हैं, मेलेडियस होती हैं। विच आर अनप्लीजेंट एंड द हर्श। विच कुछ इसमें से जो होते हैं अनप्लीजेंट होती हैं और हार्श होती है। लेट अस रीड द लेसन एंड डिस्टिंग बिटवीन द वेलकम एंड द अनवेलकम साउंड। हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें जो है हम जो प्लीजेंट साउंड होती है उसको और जो अनप्लीजेंट साउंड होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ नॉइज़। नॉइज़ क्या है। एनी अनप्लीजेंट साउंड इज़ नॉइज़। के जो भी ख़राब हार्श आवाज़ होती है वो आवाज़ होती है, जब वो आवाज़ तेज़ हो जाती है तो वो नॉइज़ में बदल जाती है, शोर में बदल जाती है। इट्स समथिंग वी डोंट लाइक। ये वो होती है जो हमें पसंद नहीं आती। इट इज़ समथिंग दैट मेक अस कवर आवर ईयर्स। के ये जो है हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने कानों को ढक लें। द वेल ऑफ द फायर इंजन। इंजन की आवाज़ जो होते हैं, फायर इंजन जो होते हैं उनकी आवाज़ होती है। क्लैप ऑफ द थंडर, जो बिजली के गड़गड़ाने की आवाज़ होती है। द स्रीच ऑफ द कार, जो कार के ब्रेक लगने पर आवाज़ आती है टायर्स की। वैन दे ब्रेक अप आर पुट ऑन द सडनली, जब ये एकदम से लगते हैं तो एकदम से इनकी रगड़ाहट की आवाज़ आती है। हाउ मच साउंड इज़ टू मच। कितनी साउंड जो होती है वो हमें अच्छी लगती है और कितनी साउंड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। एट व्हाट लेवल साउंड बिकम नॉइज़, कि किस लेवल पे साउंड जो है नॉइज़ बन जाती है। वेल टुडे साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली। आजकल जो है साउंड को जो है साइंटिफिकली मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है। द लेवल ऑफ द साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड के जो मेज़रमेंट होता है, मापने का जो एक तरीका होता है उसे डेसिबल कहते हैं कि कितने डेसिबल की साउंड है। ए डेसिबल मीटर इज़ यूज टू रजिस्टर्ड साउंड। डेसिबल मीटर को यूज़ किया जाता है साउंड को रजिस्टर्ड करने के लिए। 0 डेसिबल इज़ इक्वल टू फेनेस्ट एंड द साउंड हियर बाय द ह्यूमन ईयर। 0 लेवल का जो डेसिबल होता है वो बहुत ही कानों के लिए जो है अच्छा होता है। ए डेसिबल मीटर इज़ इन ए क्विट बेडरूम मैनी रजिस्टर्ड अराउंड 35 डेसिबल। के जो रूम के अंदर जो आवाज़ होती है वो अराउंड 35 डेसिबल की होती है। इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द क्विट पीरियड इट में रजिस्टर्ड अराउंड 50 डेसिबल। जो क्लासरूम में जहाँ पे लेक्चर चलता है वहाँ पे जो चुप चाप होता है, एक लेक्चर चलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है लगभग 50 डेसिबल होती है। दिस लेवल इज़ द कंफर्टेबल ऑन द ईयर्स। के लेवल जो होता है कंफर्टेबल होता है कानों के लिए। इट इज़ सेड दैट द मोस्ट पीपल स्पीक इन द रेंज बिटवीन 45 to 75 डेसिबल। कि जो लोग बात करते हैं, जो आवाज़ होती है, वार्तालाप होती है, वो 45 से 75 डेसिबल के बीच में होती है। नॉइज़ डैमेज ईयर एट 85 डेसिबल। नॉइज़ जो डैमेज करती है ईयर को वो 85 लेवल पे करती है।
Hearing loss can begins with the noise level goes above 100 डेसिबल। जब 100 डेसिबल की आवाज़ हो जाती है तो वो हमारी हियरिंग को जो है डैमेज कर देती है, करने लगती है। एंड द एक्चुअल पेन इज़ फेल्ट एट द 140 डेसिबल। जब 140 डेसिबल की हम आवाज़ सुनते हैं तो वो तो बिल्कुल ही दर्द करती है। सम पीपल हाउ एवर मे एक्सपीरियंस द पेन एट द लोअर लेवल। कुछ लोग जो है इससे भी लोअर लेवल पे ही पेन महसूस करने लगते हैं। नॉइस पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज मच स्मोक, फाउल वाटर, डर्टी एयर एंड द लिटर। नॉइस भी जो हो हमारा एक नॉइस पॉल्यूशन होता है, वो भी उसी तरीके से पॉल्यूशन करता है जैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, और ये सब पॉल्यूशन जो होते हैं इसी तरीके से नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। इट कैन कॉज इलनेस एंड द डीफनेस। ये बहरेपन की एक वजह हो सकती है और कमज़ोरी की भी एक वजह हो सकती है। ह्यूमन बॉडी नेवर गेट यूज टू नॉइज़। ह्यूमन बॉडी को जो है आवाज़ करने की आदत नहीं है। इट कंटिन्यू टू रिएक्ट इवन थ्रो ए पर्सन थिंक्स ही एंड शी बिकम यूज टू ऑल सराउंडिंग नॉइज़। It continue to react even the through a person thinks he or she become used to surrounding noise। के हम जो है आदी हो चुके हैं उन सराउंडिंग नॉइज़ के जो हमारे आसपास होती हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें एक एग्जांपल दिया गया है एक नसीर नाम के युवक का। नसीर हु लिव्ड इन द अपार्टमेंट एट द बिजी स्ट्रीट ऑफ्टन बोस्टेड एट दैट कुड स्लीप थ्रू एनी काइंड ऑफ द नॉइज़। नसीर जो था एक अपार्टमेंट के पास रहता था जहाँ पे जो है ट्रैफिक होता था, लेकिन उसको जो है उस आवाज़ में सोने की आदत हो जाती है। ही क्लेम ही जस्ट डिडंट हियर इट। कि उसको ये आवाज़ें जो है शांति सी लगती हैं कि उनको वो सुनता नहीं और सो जाता है। वेल नसीर कुड स्लीप थ्रू द रोर ऑफ द ट्रैफिक एंड ब्लेयर ऑफ द टेलीविज़न सेट इन नेक्स्ट अपार्टमेंट। कि नसीर जो है उन्हीं में सो जाता है क्योंकि उसको ट्रैफिक आवाज़ की आदत होती है और टेलीविज़न जो कि उसके नेक्स्ट अपार्टमेंट में है। बट ही डिडंट नो हाउ दैट वाइल ही स्लीप्ड हिज बॉडी वाइल रिएक्टिंग टू स्ट्रेस ऑफ द नॉइज़। कि उसे पता नहीं कि वो ऐसे कैसे सो जाता है इसी शोरगुल में। ए डॉक्टर ऑफ द वेस्ट जर्मनी, एक डॉक्टर जो वेस्ट जर्मनी में थे, आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द नॉइस, जब उन्होंने नॉइस के इफेक्ट के बारे में स्टडी करी, कंक्लूड दैट द साउंड हियर्ड बाय द पर्सन व्हेन दे आर एस्लीप कैन कॉज द डेंजर एट देयर हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। कि वो जो है एक डेंजर लेवल जो होता है हार्ट आवाज़ का, वो जो है उनके हार्ट पे और उनके ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट करता है। मे बी दिस वाज द रीज़न बाई द नसीर हैड हेडक। कि ये हो सकता है कॉज के जो नसीर को हेडक रहता है, क्योंकि नसीर को हेडक की एक प्रॉब्लम है। नॉइस कॉज द ब्लड वेसल इन द ब्रेन टू एक्सपेंड। नॉइस जो होती है ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करती है जो ब्रेन के अंदर होती है, दिमाग के अंदर होती है। टू ब्रिंग ऑन पेन, जिससे दिमाग में दर्द होने लगता है। Another doctor was researching the effect of the loud music by taking players in the rock band। एक डॉक्टर ने जो है रॉक बैंड के ऊपर रिसर्च की कि वो जो है बहुत तेज़ आवाज़ में गाना गाते हैं उनके ऊपर। वन ऑफ देम कॉल्ड आउट स्पीक अप। के उसमें से एक जो है कॉल्ड आउट हुआ स्पीक अप, डॉक्टर वी कांट हियर यू। कि डॉक्टर हम तुम्हें नहीं सुन सकते। The doctor discovered that the all players suffer from some hearing losses. Two of them were partly deaf। कि उसमें जो है कुछ जो उसके मेंबर्स थे उसमें जो है कुछ लोगों को आवाज़ कम आती है और कुछ लोग जो है बहरापन के शिकार हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ साउंड में गाना गाते हैं म्यूज़िक के साथ। द नॉइस लेवल ऑफ द म्यूज़िक दे प्लेड रेंज फ्रॉम द 105 टू 115 डेसिबल। कि वो जो जिस डेसिबल पे वो गाना चलाते हैं वो उसका डेसिबल होता है 105 से लेके 115 तक। दे प्ले फॉर मोर देन 11 आवर्स एवरी वीक। वो 11 घंटे हर हफ्ते
इससे खेल मतलब इससे बैंड को बजाते हैं। इट्स लैंड टाइम, ये लंबा टाइम है। ऑफ्टन आवर्स एंड आवर्स, कि घंटों घंटों बीत जाने के बाद। बीइंग द एक्सपोर्ट ऑफ द लाउड नॉइज दैट डैमेज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द माइंड इनर ईयर, के सेंसिटिव पार्ट जो होता है इनर ईयर का, उसको डैमेज कर देते हैं। वाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज यू विल बिकम क्विटर योर सेल्फ, कि अगर तुम्हें सोचने लगो कि आप जो है हार्मफुल वॉइस से बच रहे हो, तो यू विल बिकम क्विटर्स योर सेल्फ, कि आप अपने आप को ही जो है खुद बचाएंगे। देयर आर मेनी स्टेप यू कैन टेक टू कट नॉइज, बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिससे आप शोरगुल रोक सकते हैं। एट स्कूल फॉर इंस्टेड ऑफ द स्लैमिंग बुक्स एंड डेस्क प्लेस दैम द क्विटली एंड इंस्टेड ऑफ वॉकिंग नॉइसली थ्रू द हॉल वॉक क्विटली, कि हम जो है कुछ शोर को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल में बुक पटक पटक के मारते हैं तो उससे शोर होता है, और हॉल के अंदर जब हम चलते हैं हील्स लगा करके तो उसको में हम आराम से भी चल सकते हैं, उससे कम आवाज़ होगी। आवाज़ कम करने के ये तरीके हैं। एट द होम यू कैन यूज़ एट होम यूज़ वन मैकेनिकल डिवाइस एट टाइम, एक टाइम पे घर के अंदर जो है मैकेनिकल डिवाइस एक ही यूज़ होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि वॉशिंग मशीन चल रही है कहीं पर तो मिक्सर भी चला लेते हैं उस जगह, फिर मिक्सर चलाने के बाद वाटर पंप भी चला लेते हैं। तो इन तीनों का जो है एक आवाज़ होती है। किसी किसी घर में जनरेटर होते हैं, उनकी भी एक आवाज़ होती है। इन द अदर वर्ड, तो उसमें जो है एक ही किसी मैकेनिकल डिवाइस को चलाना चाहिए। इन द अदर वर्ड, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड द वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम। इसमें वही बताया गया कि एक टाइम में जो है वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन को एक साथ नहीं चलाना चाहिए। टर्न डाउन स्टीरियोज, रेडियोज एंड द टेप रिकॉर्डर एंड द टेलीविज़न सेट, के लो आवाज़ में जो है स्टीरियोज जो होते हैं, जो टेप रिकॉर्डर होते थे, रेडियो टेप होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं और टेलीविज़न होते हैं, इनको लो लेवल पे जो है सेट करना चाहिए इनका वॉल्यूम, या फिर इनकी ज़रूरत ना हो तो बंद ही कर देना चाहिए इनका वॉल्यूम। एंड डोंट टर्न ऑन मोर देन वन एट द सेम टाइम, कि एक साथ जो है टेलीविज़न या फिर रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना चाहिए। मैनी सिटी हैव पास थ्रू एंटी नोज रेगुलेशन, के बहुत सारी जो सिटीज़ होती हैं एंटी नोज रेगुलेशन उनमें लगा हुआ होता है, लेकिन वो उसको जो है उसको लागू नहीं करते हैं। कुछ सिटीज़ में जो होता है, कुछ जगहों पे हॉर्न नहीं बजा सकते, कुछ जगहों पे जो है शोरगुल नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी प्रोहिबिटेड जगह होती हैं जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उनके बारे में ये है कि मेनी सिटीज़ हैव पास स्ट्रॉन्ग एंटी नोज रेगुलेशन, कुछ सिटीज़ ने जो पास किया है एंटी नोज रेगुलेशन पास किया है। बड़े बड़े शहरों में इंडिया में भी होता है। प्रोग्रेस इन बीइंग मेड टूवर्ड्स ए क्विटर वर्ल्ड, के एक शांत संसार बनाने के लिए एक कदम है ये उसमें। बट वी वांट टू गेट रिड ऑफ द रेटल, हमें इससे छुटकारा जाने चाहिए। द बैंग एंड द रोर अराउंड अस, के जो हमारे पास शोर ही शोर होता रहता है अराउंड अस, उससे रोकने के लिए वी हैव स्टार्ट बीइंग एक्विट आवर सेल्फ, हमें खुद ही को स्वयं कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो इसकी समरी का वर्ड टू वर्ड हमने इसका डिस्कस किया, इसका समझने की कोशिश करी। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के चैप्टर के ऊपर जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे उस पर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।